स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 19। आज हम आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट से कुल सॉलिड में होने वाले डिफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में जो डिफेक्ट हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए, जब कोई भी सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट, कुछ आप लोगों ने ऐसे लैटिक्स पढ़े हैं, और इनमें जो एटम्स होते हैं ये एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। इनके अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट हो जाए तो हम, कोई भी कमी आ जाए, कोई भी चेंजेस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसे डिफेक्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये डिफेक्ट इन सॉलिड होता है। डिफिनेशन है, एनी डिपोर्टेंट ऑफ इरेगुलरिटी of constant particles from the perfectly ordered arrangement in a crystal is called defect. डिफेक्ट उसको कहेंगे जब किसी भी क्रिस्टल में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसी को हम डिफेक्ट बोलेंगे। अब टाइप ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के टाइप क्या होते हैं? तो मोस्टली 2 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दूसरा एटॉमिक डिफेक्ट। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। जब किसी भी एटम से, कोई भी लैटिक्स स्ट्रक्चर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन लैप्स हो जाता है और वहाँ पर एक होल हो जाए, उस जहाँ का इलेक्ट्रॉन निकले उस प्लेस पे एक होल हो जाए तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहेंगे। और एटॉमिक डिफेक्ट में क्या आते हैं? जब कोई भी एटम आपका रिड्यूस हो जाता है तो वहाँ पर एटॉमिक डिफेक्ट आ जाते हैं। एटम ही पूरा गायब हो जाए, कोई एटम, आयन और मॉलिक्यूल गायब हो जाए तो उसे हम एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। ये एटॉमिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लैटिक्स डिफेक्ट होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट को यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, जो भी पॉइंट डिफेक्ट हैं वो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जब कोई भी क्रिस्टल से कोई एटम और मॉलिक्यूल लैप्स हो जाए, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाए, तो उस प्लेस पर उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अब ये पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। तो स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जब उस स्ट्रक्चर में स्टैकोमेट्रिकी पे कोई चेंजेस ना हो। मीन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जिसमें एटम में मॉलिक्यूल्स या जो आयन हैं उनमें कटायन और एनायन का रेशियो चेंज ना हो तो उसको हम स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। मैं देखिए कौन सा होता है स्टैकोमेट्रिक स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें होता है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन और रिमेन सेम रह जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल ले लिया, आयनिक क्रिस्टल है जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन है, उसमें हमारे स्टैकोमेट्रिक में ये आयन का रेशियो चेंज हो जाता है। कटायन और एनायन दोनों के रेशियो सेम रहे। अगर एक कटायन गायब हो रहा है, एक निगेटिव आयन गायब यानी एनायन गायब हो जाए तो हम उसको स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। अब फिर आ जाता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या होता है? जब कोई भी एक उसके कॉन्टिन्यूस में एक एटम गायब हो जाए और उसके प्लेस पर कोई अदर उससे रिलेटेड नहीं बल्कि कोई अदर एटम आके शिफ्ट हो जाता है तो वो स्टैकोमेट्रिक यहाँ पर इम्प्योरिटीज डिफेक्ट में आ जाता है। और नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जिनमें उनकी स्टैकोमेट्रिक रिमेन ना रहे,
ठीक है, मतलब क्या होता है, डिफेक्ट के बाद में उनके जो स्टोकोमेट्रिक होते हैं वो चेंज हो जाएं, कटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाए, सेम ना रहे, तो उसको हम किस में कहते हैं, स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट भी 3 टाइप के हैं, यहाँ पर 4 टाइप के। वैकेंसी डिफेक्ट होता है, और दूसरा होता है इंटरसेल्युलर डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। यहाँ पर हम सभी को डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, हम पहले डिफेक्ट की बात करते हैं कि ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो आइए देखिए वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, देखिए जब कोई भी एटम, कोई भी लैटिक्स हमने लिया और उस लैटिक्स में कोई अरेंजमेंट है, जनरली ये अरेंजमेंट आप देखिए इस टाइप से हमने ऐसे अरेंजमेंट किए, इसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, ये एटम प्रेजेंट है, इस टाइप से एटम प्रेजेंट है। और इन एटम में क्या होगा, डिफेक्ट कब होगा, जब ये एटम लैप्स हो रहे हैं, इनका एक ये रेगुलर अरेंजमेंट है और इस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। अब वैकेंसी डिफेक्ट पे क्या आया, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा एक एटम यहाँ से लैप्स कर गया और लैप्स कर गया, इसके प्लेस पर ये खाली हो जाए, यहाँ से 2 एटम रिप्लेस हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिप्लेस हो गया और इसके प्लेस पर ये होल हो गए, ठीक है, वैकेंसी रह गई, इस पर कोई एटम और आयन आके प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये वैकेंसी है, यहाँ पर मॉलिक्यूल की प्लेस खाली है, इनको हम वैकेंट लैटिक्स साइट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये है वैकेंट लैटिक साइट, वैकेंस लैटिक साइट्स हैं, क्लियर है, यहाँ पर ये खाली रह गए, तो ऐसे डिफेक्ट कौन से आएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट में आ जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हम इंटरस्टेलियर डिफेक्ट की बात करते हैं, तो वो भी देखिए वो डिफेक्ट क्या होगा, इंटरस्टियल डिफेक्ट। देखिए इसमें भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ये रेगुलर अरेंजमेंट है और इस रेगुलर अरेंजमेंट में हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, इस टाइप से एटम प्रेजेंट है और इसमें एक एटम लैप्स हो रहा है तभी डिफेक्ट होगा। सपोज दैट ये एटम यहाँ से लैप्स हुआ और लैप्स होकर इसकी इंटेस्टियल साइट पे पहुँच जाए, इंटेस्टियल साइट ये होती है, यहाँ पर आके मान लीजिए ये A+ वाला था, A+ यहाँ पे, यहाँ का जो एटम था वो शिफ्ट हो गया इसके इंटेस्टियल स्टेट पे, साइट पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम इंटरस्टेलियर डिफेक्ट कहते हैं। इसमें देखिए ये प्लेस वैकेंट हो जाता है लेकिन यहाँ पर ये मिल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इंटरस्टेलियर डिफेक्ट होता है। दूसरी बात आती है, यहाँ पर ये 2 एटम है, ठीक है, कोई भी एटम ने यहाँ पे लेफ्ट ना करे बल्कि अगर ये प्रेजेंट ही रहे और कोई अदर एटम आके प्रेजेंट हो जाए तब होगा, तो यहाँ पर एक एटम नहीं बल्कि 2 होंगे, अगर एक निगेटिव आ रहा है एक तो पॉजिटिव वाला आ जाए, ये भी आ जाए, ये 2 एटम ऐसे हैं जो बाहर से आके प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिफेक्ट हो गए, ये 2 डिफेक्ट हैं, ये बाहर से आके यहाँ पर शिफ्ट हो गए इसके इंस्टेरियल साइड पे। तो ऐसे डिफेक्ट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं उन पर मैं बात करता हूँ। देखिए इन पे क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। फर्स्ट पॉइंट होगा, पहली इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इस डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्या हो जाएगी,
इंक्रीज द डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज देखिए क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम रिमेन रहेगा, बट इसका मास, दो एटम और बाहर से आके प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पर डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सेम रहेगा, मास बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी ये हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और इसमें दूसरी बात होती है रेशियो ऑफ, यहाँ पर बात करते हैं क्या, रेशियो ऑफ कैटायन एंड anion रिमेन सेम। ठीक, ये सेम रहेगा, इसमें ये चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगली देखिए, नेक्स्ट जो होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट में आते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें ये होता है कोई भी एटम और मॉलिक्यूल और आयन अपनी पोजीशन को छोड़कर उसके इंटरस्टियल स्टेट पे पहुंच जाता है, ये है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहां पर ये मॉलिक्यूल्स और आयन है जो कि प्रेजेंट होंगे और ये अपनी पोजीशन को छोड़कर उसकी जो इंस्टेलियल साइट है, यानी ये एटम यहाँ से शिफ्ट हो जाए और शिफ्ट होके किस पोजीशन पे ये पहुँचे, ये यहाँ पर आके पहुँच जाए। सपोज दैट हमने ए और ये बी, ये ए बी और बी लिया, ए हो गया, बी हो गया और ये बी होना चाहिए था, तो ये बी यहाँ पर आ जाए, ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर दे। क्लियर है। ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर इस पोजीशन पे सेट हो जाए, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी जो स्थान होता है, उस प्लेस पर दोनों एटम्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, उस साइट पे ये जाके शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। विच इज डिफेक्ट द एटम और मॉलिक्यूल शिफ्ट इन इंटरस्टियल स्टेट या साइट, और कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस, ये इंट्रामोलिकुलर स्पेस में जाके शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहली बात, यहाँ पर रेशियो जो होता है वो क्या होगा, रेशियो आर सेम या रिमेन सेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिमेन सेम। ठीक, रेशियो किसका, कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में जो दूसरी बात है उसमें देखिए ये क्या होगा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरी पॉइंट ये बात कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर और डिक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये चेंजेस हो जाते हैं इसमें। अब अगला आ जाता है जो है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट देखिए क्या होता है, वो भी देख लीजिए।
शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर लेफ्ट। हम यहां पर क्या करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन लैप्स हो जाते हैं। ये हो गया एक स्टेट, ये हो गई, ये हो गई, ऐसी स्टेट्स हो गई। ये स्टेट्स हैं, ये लैप्स हो रही हैं, ठीक है। यहां से कोई भी आप एटम ले लें, जनरली ये क्या होता है, किस टाइप में, ए प्लस और बी माइनस टाइप साल्ट ले लीजिए या क्रिस्टल ले लीजिए। कोई भी क्रिस्टल कैसा हो, ए प्लस बी माइनस टाइप का हो, यानी एक निगेटिव एक और पॉजिटिव आयन वाला हो। तो इसमें से क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनमें से इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव गायब हो जाए तो एक निगेटिव वाला, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इन दोनों, ये दोनों लैप्स हो जाएं, तो ऐसे में इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। एक नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर लैप्स, इसमें से लैप्स कर जाते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन, तो डिफेक्ट जो होगा उसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी मैं बात करता हूं। डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वही रहता है, नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसमें हो जाएगा डेंसिटी आर डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे। दूसरी बात है, ये बात कही गई है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिमेन सेम होंगे। इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो कोई चेंजेस नहीं होगा, वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। इसमें रेशियो वही रहेगा क्योंकि एक ही कैटायन और एक ही एनायन गायब हो रहा या एक से ज़्यादा गायब हो रहे हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके क्या है, जो है रेशियो इसका सेम रह जाएगा इसमें। और फिर इसमें जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये कितने डिफेक्ट पॉसिबिलिटी है, यानी ये होते हैं 10⁶ डिफेक्ट हो सकता है किसमें, पर इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम्स की लैप्स हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक वॉल्यूम में 10⁶, एक वॉल्यूम में 10⁶, माइनस लिख लगा दिया था लेकिन माना नहीं होगा, 10⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब में डिफेक्ट पॉसिबल हैं। क्लियर है, ये हमारे इसमें हो गए शॉर्टकी डिफेक्ट में। और अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अगला आता है वो है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें से सारे हो गए। अब दूसरे में हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, और इसमें अगर हम एक और बात करना चाहें कि एंथैल्पीज क्या होगी, लैटिक्स एंथैल्पी ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीजेस। अगर लैटिक्स एंथैल्पी इज डिक्रीज, लैटिक्स एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी गायब हो रहे हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्बेशन एनर्जी होगी वो भी कम हो जाएगी, तो इसमें लैटिक्स एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन की एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ये सब हो गया। अब फिर नेक्स्ट है हमारा जो अगला है वो है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट।
चलिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे बात करेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आके देखते हैं कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो क्या है। तो फर्स्ट इज, पहले हम बात करते हैं, ये कोई एक आपके पास लैटिक्स थी और इस लैटिक्स में, ये लैटिक्स है और इस लैटिक्स में चेंजेस क्या होते हैं। यहां पर कोई भी एटम थे, अभी मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा और उस एग्जांपल से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये एटम आपके हर एक कॉर्नर पे लैटिक्स के एटम प्रेजेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वो इसके फॉर्मेशन में, ठीक है। सपोज कर लिया कि हमारे पास ये जो है वो किसका है, NaCl का। तो इसमें Na+, इसमें Cl, इसमें Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Na हो गया, Cl, Na, Cl, Na हो गया, Cl हो गया, Na हो गया, Cl, Cl, ऐसे एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो इनमें से कोई चेंजेस ना हो, बल्कि क्या, एक बाहर से कोई एटम आके शिफ्ट होता है। कहाँ पर, कोई भी आपके पास पॉजिटिव आयन गायब हो जाए। ये सपोज दैट ये हमारा चेंज हो गया और यहाँ से ये लैप्स कर गया, इसके प्लेस पर कोई अदर एटम, मान लीजिए हमने स्ट्रांसियम 2+ वाला एक आयन आके शिफ्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, इसकी एक प्लेस वैकेंट हो जाती है। कौन सा, पॉजिटिव वाले पे आया तो निगेटिव वाली क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। क्यों वैकेंट होगी, देखिए यहाँ पर Cl के पास 1 पॉजिटिव आयन था तो ये 2 पॉजिटिव आयन लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ये इसकी वैकेंसी कर देगा, खाली कर देगा, एक प्लेस को खाली कर दे रहा है। तो इस वजह से ये क्या आ जाए, यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाए, वैकेंसी हो जाए। यहाँ पर कोई एक कैटायन, हायर वैलेंसी का एक कैटायन आके शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये NaCl की एक लैटिक्स थी लेकिन इसमें स्ट्रांसियम आके प्रेजेंट हो गया, तो ये इम्प्योरिटीज डिफेक्ट हुआ। क्लियर है, ये हमारा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, वो होता है डोपिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ adding impurities to the crystal compound in other to change the property is called doping. डोपिंग क्या होता है, जो इसमें जो चेंजेस हुए हैं इसी का प्रोसेस ही डोपिंग कहलाता है। जब कोई भी एक अदर इम्प्योरिटीज वाला एटम्स और मॉलिक्यूल आके प्रेजेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। क्लियर है। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।